समझो पहले तो इस बैच का नाम क्या है, पहले तो नाम जान लो, ठीक है। और नाम इस बैच का जो अपन ने रखा है ना, वो बहुत अच्छा नाम रखा है। एक नाम लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, हनुमान। और साथ में क्या जोड़ा मैंने, बैच। इस बैच का नाम क्या है, हनुमान बैच। जैसे तुमने सुना होगा ना कि दुनिया में कोई भी काम हो तुम्हारा, अगर उस काम को कोई नहीं बना सकता सॉरी, तो उस काम को कौन बना करके देंगे, हनुमान जी। सारी समस्याओं के समाधान किसके पास रहते हैं, हनुमान जी के पास। और अपन हनुमान जी के थोड़े बहुत क्या है, क्या मान लो, जो भी मान लो, थोड़े बहुत उनके चापलूस, कुछ भी बोल दो, जो भी बोलना चाहे हनुमान जी के, तो उन्हीं के नाम पर अपन ने इस बैच को नाम दिया है। इस बैच का पर्पस क्या है, क्या क्या मैं तुम्हें कराऊंगा। पहला काम जो मैं तुम्हें इस बैच में कराऊंगा, पहली बात मैं तुम्हें सिखाऊंगा रीडिंग। क्या सिखाऊंगा, रीडिंग। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में इंग्लिश को पढ़ ही नहीं पाते। वास्तविकता में उन्हें इंग्लिश पढ़ने में ही क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो भाई जब नाम क्या रखा है, हनुमान जी के नाम पर रखा है, तो काम भी तो क्या होने चाहिए, उन्हीं के जैसे होने चाहिए। मतलब एक ऐसा बैच तुम सब लोगों के लिए जो इंग्लिश से रिलेटेड तुम्हारी हर समस्या को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो सबसे पहली समस्या निकल करके आती है, कहाँ से निकल करके आती है, रीडिंग से। हमें तो सर पढ़ना ही नहीं आता, आप सिखाओगे तो बाद में कुछ। पहली समस्या। दूसरी बात, मैं आपको कुछ राइटिंग के ढंग भी सिखाऊंगा। राइटिंग की स्पेलिंग देख लेना, आप डबल टी लिखते हैं, मैंने क्या लिखा है, सिंगल टी, क्योंकि राइटिंग में डबल टी नहीं लगता, क्या लगता है, सिंगल टी। तो पहले मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, दूसरी बात क्या सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा। तीसरी बात, तीसरा काम मैं क्या कराऊंगा, आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा आपको, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन समझते हो, क्या समझता है ट्रांसलेशन, क्या होता है बेटा, जैसे क्लास में जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो टीचर ने खड़ा कर दिया, चल रे खड़ा हो, इसको ट्रांसलेट करके बता, है ना, इसको हिंदी में समझा, पूरी की पूरी क्लास को इसको क्या करो, समझाओ। तो हमें नहीं आता, तो हम वहां क्या रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं। तो पहला मैं आपको क्या कराऊंगा, रीडिंग कराऊंगा। दूसरा मैं आपको क्या कराऊंगा, राइटिंग कराऊंगा। तीसरी बात, मैं आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा। कोई एक स्टोरी डिसाइड करेंगे, जिस स्टोरी को हम पढ़ेंगे उसका क्या समझेंगे, डेली मीन हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसी बैच में आपकी पूरी क्या कराऊंगा, ग्रामर कराऊंगा। क्या कराऊंगा, ग्रामर। जितने भी ग्रामर के टॉपिक है आपके, चाहे वो आर्टिकल हो, टेंस हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं वो आपको सारे के सारे टॉपिक कराने वाला हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर और क्या क्या होता है हमारी इंग्लिश में, फिर होता है, मैं आपको बताऊं तो फिर एक होता है बेटा राइटिंग स्किल। क्या होता है, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या होता है, राइटिंग स्किल हमारे जो बोर्ड एग्जाम हैं, या आप जिन एग्जाम्स में पेपर दे रही हो, आप जो एग्जाम्स में पढ़ना चाह रहे हो ना, उन एग्जाम्स में आप लोगों के लिए क्या पूछा जाता है, राइटिंग स्किल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आप लोगों से, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं आप लोग, क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, लेटर लिखते हो आप लोग, और आप लोग क्या लिखते हो, पैराग्राफ लिखने को आते हैं, पिक्चर गाइडेड आते हैं, कोई एक पिक्चर दिखा देंगे, उसके बेसिस पर आपसे लिखवाइए, तो वो पूरा ऐसे लिखने को आते हैं छोटी क्लासेस में, तो वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। फिर क्या आता है मेरे भाई, राइटिंग स्किल की बात आता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या आता है, चलो कॉम्प्रिहेंशन लिखता हूँ, रीडिंग क्या होता है। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, कॉम्प्रिहेंशन। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये तो सर सुना ही नहीं हमने, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सुना। जैसे क्या होता है,
आपको अनसीन पैसेज देते हैं। क्या अनसीन पैसेज सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना, मैं समझाता हूँ। जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी क्या दिए रहते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई 10-12 लाइन लिख करके दी गई और उन 10-12 लाइन को लिख करके आपसे कहा गया कि आप इनको पढ़ो और फिर आपसे उसमें से क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब अनसीन पैसेज भी आते हैं। क्या आते हैं? अनसीन पैसेज। दूसरा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इसी में मैं आपको बता दूं, इसमें क्या आते हैं बेटा, एक तो क्या आते हैं अनसीन पैसेज, क्या आते हैं अनसीन पैसेज। दूसरा आजकल जो आप ट्रेंड में चल रहा है बेटा, ये क्या आता है बेटा, क्लोज टेक्स्ट आता है। क्या आता है? क्लोज टेक्स्ट। क्लोज टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कोई भी लाइन लिखी और उसमें मैंने बीच बीच में क्या बना दिए, फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए। मैंने एक कोई पैराग्राफ, ये मान लीजिए 4 लाइन लिख करके दी मैंने, जैसे मैं आपको यहां समझाऊं, मैंने कोई लिखा मैंने लिखा, चलो मैं अपना ही लिख देता हूं, अनिकेत ब्लैंक अ गुड टीचर, फिर मैंने लिखा फुल स्टॉप, फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया। अब ऐसी आपके लिए 10-12 लाइन आई, ठीक है। 10-12 लाइन में आपको क्या बोला गया कि इस लाइन में आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल क्या लिखने हैं, वर्ड लिखने हैं। मतलब कुछ भी नहीं लिखना, जो इस लाइन के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा वही हमें यहां फिल करना है, और इस जगह के अकॉर्डिंग जो चीज यहां आनी चाहिए वो चीज हम कहां पर फिल करेंगे, यहां पर फिल करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज टेक्स्ट बोलते हैं। हालांकि क्लोज टेक्स्ट पैसेज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पैसेज के बराबर। इसके अलावा मैं तुम्हें इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं बेटा आपको कुछ स्पीकिंग की बातें बताऊंगा, है ना। मतलब हम इसमें स्पोकन इंग्लिश भी रखेंगे। क्या रखेंगे? स्पोकन इंग्लिश। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मुझे फील होता है, स्पोकन इंग्लिश का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। एज मच एज भी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, उतनी ज्यादा हम क्या होते जाएंगे, फ्लुएंट होते चले जाएंगे। ठीक है। फ्लुएंट होने का मतलब होता है कि आप उसमें बिना किसी फ्लूलेस होकर के बोल सकते हैं, बिना कोई स्टॉपेज के, बिना किसी अटके आप वहां चीजों को अच्छे से बोल सकते हैं। वो क्या होता है, फ्लुएंट होता है। तो जब बात फ्लुएंट की आएगी मेरे भाई, तो मुझे आपको क्या कराना पड़ेगा बेटा, वोकैबुलरी भी करानी पड़ेगी। मुझे आपको क्या कराना पड़ेगा, वोकैबुलरी भी करानी पड़ेगी। जब वोकैबुलरी करानी पड़ेगी मुझे आपको, तो फिर भाई मुझे एक और बात याद नहीं रहा, मुझे आपको क्या कराना पड़ेगा बेटा, पंक्चुएशन भी कराना पड़ेगा। पंक्चुएशन समझते हो क्या होता है? पंक्चुएशन का मतलब होता है बेटा विराम चिन्ह। क्या होता है? विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का मतलब आप समझते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, सेमीकोलन, कोलन, ये क्या होते हैं, हमारे पंक्चुएशन होते हैं। क्या होते हैं? पंक्चुएशन। तो वो पंक्चुएशन का यूज भी मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको राइटिंग कराऊंगा, मतलब लिखना बताऊंगा, तो बिना पंक्चुएशन मार्क्स के लिख पाना किसी भी चीज को क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। मतलब हम लिख ही नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आप अगर देखना चाहोगे ना, इसमें हमने इंग्लिश को इस तरीके से प्लान किया है जैसे उसमें कहीं कोई टॉपिक आपसे छूट ना जाए। भाई एक बच्चे के लिए क्या जरूरत होती है, जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए पहले आप उसे पढ़ना सिखाओ, लिखना सिखाओ, उसे बुलवाना सिखाओ, है ना, उसको ट्रांसलेशन सिखाओ, उसको ग्रामर के नियम बताओ, आप उसको राइटिंग स्किल सिखाओ, कॉम्प्रिहेंशन सिखाओ, आप उसको फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो बातें बताइए, आप वोकैबुलरी सिखाइए आप उसको, और क्या सिखाइए, पंक्चुएशन मार्क्स भी सिखाइए। देखो मैं कब मानूंगा, इस बैच में ना आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, मैं भी करूंगा और तुम्हें भी करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, जैसे मैंने कोई आपको पैराग्राफ समझाया अच्छे से, हो सकता है वो पैराग्राफ समझाने के लिए मैं आपको खुद यहाँ बुला लूं,
मतलब आपको पढ़ना भी है और इसी में हो सकता है अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको पहले तो पढ़ना है और फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, पढ़ाना भी पड़ेगा। पढ़ना प्लस पढ़ाना हमारा इस बैच का क्या रहेगा, मेन सिस्टम रहेगा। और तुम्हें पता है पढ़ा सिर्फ वही सकता है जो अच्छे से पढ़ सकता है। जो आपको बैच में पढ़ाया जाएगा मीन्स हो सकता है आपसे वो चीज पढ़वाई जाए। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत आपको नहीं ना, कोई समस्या तो नहीं किसी भी टाइप की? अभी तक कुछ लिखने का नहीं था, इनकी कोई नीड नहीं थी हमें लिखने की, वो बस मैंने आपको बैच का नाम बताया, बालाजी के नाम पर बैच है। जैसे बालाजी हर समस्या का समाधान करते हैं वैसे ठीक यही बैच आपकी इंग्लिश से रिलेटेड हर समस्या का आपको क्या देगा, समाधान देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो मैं अब अपनी बात पर लौट करके आता हूं। पहली बात क्या है मेरी बात, देखो इंग्लिश एक क्या है भाई, लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा, भाषा। क्या होता है, भाषा। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। अब भाषा के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, भाषा आती कहां से है, साउंड्स से आती है। किससे आती है, साउंड से। जैसे जैसे जो आवाजें क्रिएट होती जाती हैं वो आवाजें ही अपने आप में क्या बनती जाती हैं, भाषा बनती जाती है। मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ रही? क्या होता है भाषा, भाषा क्या होता है भाई, साउंड्स को ही तो बोलते हैं। भाषा का जन्म कहां से होता है, आवाज से होता है। कहां से होता है, आवाज से। और आवाज को हम क्या बोलेंगे बेटा, साउंड्स। क्या बोलते हैं, साउंड्स। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लैंग्वेज के लिए किसका होना जरूरी है बेटा, साउंड्स का होना जरूरी है। क्या आपने देखा है जो बिल्कुल गूंगे बहरे होते हैं वो कोई भाषा बोल पाते हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, कोई साउंड नहीं। तो भाषा के लिए हमें किसकी नीड होगी बेटा, साउंड्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, साउंड्स। और साउंड्स जो है हमारे इंग्लिश में कहां से क्रिएट होते हैं बेटा, लेटर्स से क्रिएट होते हैं। किससे क्रिएट होते हैं, लेटर्स से। चलो अब हमारे जो लेटर्स जो है ना, कितने लेटर्स है बेटा हमारे पास, टोटल 26। कितने लेटर्स है हमारे पास, 26। साउंड्स हमारे पास आएगा कहां से बेटा, लेटर्स से। किससे आएगा, लेटर्स से। और इंग्लिश में बेटा कितने लेटर्स हैं, 26। ये आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। लैंग्वेज का जन्म कहां से होगा, साउंड्स से। साउंड्स हमें कहां से मिलेंगे, लेटर्स से। और इंग्लिश में कितने लेटर्स की बात की गई है भाई, 26। कितने लेटर्स की बात की गई है, 26। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत आपको? आई थिंक नो। अब ये जो हमारे जो लेटर्स है ना बेटा, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी में लिख रहा हूं बेटा VO WELS। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इट इज नॉट वोबल्स, इट इज बाउल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, VOWELS। इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, बाउल्स। पहली कैटेगरी क्या हुई हमारी, बाउल्स। बोलो ना क्या हुई पहली कैटेगरी, बाउल्स। बाउल्स इंग्लिश ग्रामर में कितने बाउल्स हैं, 5। कितने हैं, 5। क्या है इंग्लिश ग्रामर में, बाउल्स। बाउल्स कितनी है, 5। 5 बाउल्स लिखना, A E I O एंड U। आप काउंट भी कर सकते हैं।
आप इनको क्या कर सकते हैं, ठीक ठीक काउंट भी कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कितने बाउल्स हुए, 5, बुबल्स नहीं, क्या, बाउल्स। कितने बाउल्स हुए, 5। यू कैन काउंट, आप उनको काउंट कर सकते हो, AEIOU। हमने उसको क्या किया, काउंट भी किया, और नंबर में ये कितने निकले, 5। कितने निकले बेटा नंबर में, ये 5। मैं आपको एक और भाई नॉलेज देना चाहूंगा, जो बाउल्स जो होती है ना, हमारे बाउल्स जो होते हैं, क्या चीज होती है, बाउल्स। बाउल्स दो काम करते हैं। बाउल्स कौन से दो काम करते हैं, यहां लिखना, ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। बाउल्स क्या काम करते हैं, बाउल्स दो काम करते हैं। एक तो क्या बनाते हैं बेटा, ये अक्षर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अक्षर। बाउल्स कौन सा काम करते हैं, बाउल्स दो काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, अक्षर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये अक्षर। और अक्षर बनाने के साथ साथ दूसरा काम ये क्या करते हैं, मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मात्रा। बाउल्स कितने काम करते हैं, दो काम करते हैं। कौन से दो काम करते हैं, ये वर्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। वर्ड का फॉर्मेशन करने के साथ साथ ये क्या लगाने का काम करते हैं बेटा, मात्राएं लगाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाउल्स से कितनी चीजें बनी, 2। कोई दिक्कत आपको नहीं। अभी मैं बताऊंगा कौन सी चीज क्या बनाती है, बट हमें इतना समझ में आया कि बाउल्स हमारे लिए क्या बनाते हैं। बाउल्स हमारे लिए क्या बनाते हैं, बाउल्स बनाते हैं हमारे लिए अक्षर बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ये हमारे लिए मात्राएं बनाने का काम करते हैं। पूरी इंग्लिश ग्रामर को आप जब भी पढ़ोगे, मात्रा सिर्फ किन से लगेगी, या तो ए से लगेगी, या ई से लगेगी, या आई से लगेगी, या ओ से लगेगी, या फिर किससे लगेगी, यू से लगेगी। ये भी जैसा लग रहा है थोड़ा सा कुछ, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं। बाउल्स होने के बाद फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है, जिस कैटेगरी को हम क्या नाम लिखते हैं, CONSONANTS। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स। इसको पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो कॉन्सोनेंट्स, लेकिन इसको सही पढ़ते हैं कंसोनेंट्स। क्या पढ़ते हैं, कंसोनेंट्स, नॉट कॉन्सोनेंट्स। क्या पढ़ते हैं, कंसोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, कंसोनेंट्स। ये क्या हो गया, क्या पढ़ती है इसको, इस बैच का यही फायदा है कि आपको गलत को क्या सिखाना है, सही सिखाना है। क्या पढ़ते हो इसको, कंसोनेंट्स। मैंने, अगर आपको याद हो, वैसे तो मैंने ये बात सदियों पहले कराई थी, आज से 2-3 साल पहले, कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, 200-300 साल इस बात को हो गए। कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। जिनमें से हमने कितने पढ़ लिए भाई, 5 पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए, 5। कितने पढ़ लिए, 5। जब 26 में से अगर हमें 5 माइनस करना पड़े तो हमारे पास कितने बचेंगे बेटा, 21। कितने बचेंगे, 21। तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे पास अब कंसोनेंट्स कितने बचे, 21। क्या बचे हमारे पास, कंसोनेंट्स। कितने बचे, 21। अब मैं वो 21 आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा, और आपको भी मेरे साथ वो लिखना है। देखो, ए हमारा हो गया था, तो क्या बचा, बी, सी, डी। ई हमारा हो गया था, ई हो गया था, फिर किसका टर्म आया, एफ, फिर किसका टर्म आया, जी। यही बात है, हाँ, जी है। जी के बाद फिर मैं इधर आने की कोशिश करूंगा, ऐसे ही छोड़ना, आप नीचे लिखते जाना, है ना। जी के बाद क्या होता है, एच। आई हो गया था, फिर किसका टर्म आया, जे का, फिर किसका टर्म आया, के का, के बाद कौन आया, एल,
एल के बाद कौन आया, एम, एम के बाद कौन आया, एन। बी हो गया, ए हो गया था इसीलिए ए को नहीं लिखा, तो बी सी डी। ई हो गया था, एफ जी एच। आई हो गया था, जे के एल एम एन। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, आप नीचे ही लिखते जाओगे, उधर पेज में लिखने की कोशिश नहीं करोगे। एम के बाद एन, ओ हो गया था, ओ के बाद किसका टर्म आएगा, पी, फिर कौन आएगा, क्यू, फिर कौन आएगा, आर, फिर कौन आएगा, एस, फिर कौन आएगा, टी। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी। यू हो गया था हमारा, इसीलिए क्या नहीं आएगा, यू नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं अगली स्लाइड पर आ जाऊं। ऐसे आप नीचे लिखते जाना, हाँ, कोई भी साइड में नहीं लिखेगा, आप जी के नीचे लिखोगे, जी के बाद एच जे, फिर ये जब एन हो जाए तो एन के साइड में नहीं, कहाँ आओगे, आप नीचे आओगे। ये बहुत छोटी चीजें हैं ये छोटी चीजें, ये हम तब पढ़ते हैं जब हम पहली बार स्कूल में क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। ये तब की बातें हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद तुम्हें अभी तक नहीं आती होंगी। ठीक है, तो टी तक पहुंच गए। टी के बाद हमारा क्या हो गया, तो यू हो गया था। यू के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद कौन आता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई, और वाई के बाद क्या आएगा, जेड। आप काउंट कर सकते हो, इधर कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5। 5 के बाद कितना आता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। क्या ये 21 है कि नहीं है? अगर मेरा मैथ कमजोर नहीं है तो मैं इतना तो तुम्हें समझा सकता हूँ मेरे भाई, इतनी बात तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। क्या समझा सकता हूँ मैं तुम्हें, कि 21 + 5 = 26। इतना ही होता है कि नहीं होता, इतना ही होता है। कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं। ये 26 का 26 है कि नहीं है, इधर 21 हो गए और उधर क्या हो गए हमारे 5। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे बाउल्स क्या काम करते हैं, बाउल्स क्या काम करते हैं, अक्षर बनाते हैं, और साथ में क्या करते हैं, मात्रा भी लगाते हैं। तो फिर जब बाउल्स का कोई काम होगा तो किसका काम होगा, किसका, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स का भी तो कुछ काम होगा कि नहीं होगा, इनका भी कुछ वर्क होगा। इनका वर्क क्या होगा बेटा, इनका वर्क होगा सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना बेटा, अक्षर बनाना। क्या बनाना, सिर्फ और सिर्फ अक्षर बनाना। क्या बनाना, सिर्फ और सिर्फ अक्षर। ये मात्रा लगाने का काम नहीं करते। मेरी बात आपको ठीक ठीक समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये कंसोनेंट्स सिर्फ अक्षर बनाते हैं, और बाउल्स क्या बनाते हैं बेटा, ये अक्षर भी बनाते हैं और क्या लगाते हैं, ये मात्रा भी लगाते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब मैं एक एक का तुम्हें बता रहा हूं कि कौन क्या क्या बनाता है। पहले लिखो ए का। ए बनाता है छोटा आ, ए से बनता है बड़ा आ, ए से बनता है एडी। क्या बनता है, एडी। मात्राएं लिखो इसके साथ में, मात्रा छोटे आ की मात्रा लगाता है, तो छोटा आ लिखना तो जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना, छोटा आ सब समझते छोटे आ की मात्रा। चलो फिर भी मैं लिख देता हूं, छोटे आ की मात्रा। किसकी मात्रा लगाता है, ये बड़े आ की मात्रा लगाता है। और किसकी मात्रा लगाने का काम करता है, एडी वाली मात्रा भी लगाने का काम करता है। क्या आपको ये बात पता थी कि ए एडी वाली मात्रा लगाता है? नहीं पता था। आपको बस दो ही चीजों का पता था कि इससे एक तो अनार बनता है और दूसरा खाने वाला क्या बनता है, आम। इससे एडी नहीं बनती। अब आपको याद होना चाहिए कि इससे क्या बनता है, एडी भी बनती है, और एडी की क्या लगती है, मात्रा। कोई दिक्कत आपको नहीं। दूसरा, ई से छोटी ई भी बनती है,
ई से क्या बनती है बेटा, बड़ी ईक भी बनती है ना। जब दोनों बनेंगी तो मात्रा भी तो किसकी लगेगी, दोनों की लगेगी। छोटी ई की भी लग सकती है और किसकी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की। आपको यहाँ एक और लिखना पड़ेगा कि इससे किसकी मात्रा लगती है बेटा, ईडी की भी क्या लगती है, मात्रा लगती है। आपको कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई आपको। फिर क्या लिखा है मैंने, आई। क्या लिखा है मैंने, आई। क्या लिखा है, आई। तो देखो बेटा, एक तो आई इसको इस तरीके से लिखा भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी आई लिखना पड़ सकता है आपको। दूसरा, ये छोटी ई भी बनाने का काम करता है। ये क्या काम करता है, ये जरूरत पड़ने पर बड़ी ई भी बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, बड़ी ई भी बनाने का काम करता है। तो आपको क्या समझ में आएगा कि इससे छोटी ई की भी मात्रा लगती है और इससे किसकी मात्रा लगती है, बड़ी ई की। ये शायद YouTube पर भी मेरी पहली ऐसी क्लास होगी जिसमें मैं आपको इतना डीप पढ़ा रहा हूं। इतना बात। फिर किसकी बात आ जाती है बेटा, ओ की। किसकी बात आ जाती है, ओ की। किसकी बात आ जाती है, ओ की। तो एक तो ओ क्या बनाता है, ओखली। देखो, हमें रटे हुए पैटर्न पर नहीं जाना, हमें रटे हुए पैटर्न पर नहीं जाना, हमें इंग्लिश को अपने नेचर में लाना है। हमें वास्तविक पकड़ बनानी है कि हम चीजों को वास्तविक कैसे समझ सकते हैं। समझ रहे हो बात को। अगर थोपे हुए पैटर्न पर आप जाने की कोशिश करोगे तो डिफीट खाओगे। अगर मैंने अभी तुमसे क्या कहा कि ओ से क्या बनता है, ओ बनता है। अभी मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, पढ़ने के लिए प्रोनाउंस करने की बेसिस पर बता रहा हूं मैं आपको सारी बातें। इस ओ को हम क्या पढ़ लेते हैं, अ भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, अ। देखो कैसे पढ़ा है हमने, आप देखो यहां सी के साथ क्या लगा है, ओ। इसको पढ़ना क्या चाहिए, को। पढ़ना चाहिए को कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इसको क्या पढ़ रहा हूं, क। तो फिर ओ कहां गया, ओ कहां गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओ का भी मतलब क्या होता है, अ होता है। क्या समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ओ का मतलब भी क्या होता है, अ होता है। ठीक है, तो आ भी होगा। तो मात्रा तो आप समझ ही सकते हो, छोटी आ की मात्रा और किसकी मात्रा बेटा, ओखली वाली मात्रा। ठीक है, फिर मैंने लिखा बेटा यू। क्या लिखा, यू। अब इस यू को देखोगे तो वैसे तो ये बनाता है उल्लू। यू आपको क्या बनाएगा, हमेशा उल्लू बनाने का काम करेगा। क्या बनाने का काम करेगा, उल्लू। उल्लू बनाने का ठेका किसने ले रखा है, यू ने। यू हमको क्या बनाता है, उल्लू। और उल्लू जब बनाएगा तो फिर उल्लू वाली मात्रा कौन सी होगी, छोटी, नाइन जैसा। किसके जैसा, नाइन जैसा। कोई बात गड़बड़। कभी कभी हमें जरूरत पड़ने पर, मैं आपको बता रहा हूं, हम इससे बड़ी यू की भी क्या लगा लेते हैं, मात्रा लगा लेते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं। कभी कभी होता क्या है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आई क्या, चलो बाकी बात नहीं बताऊंगा जब कराऊंगा तब। अब आ जाओ इस पर, बी से क्या बनेगा, ब। सी से क्या बनेगा, सी से क भी बनता है, सी से स भी बनता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको। फिर मैंने लिखा बेटा डी। डी से डमरू भी बनता है, डी से दबात भी बनती है। ठीक है, फिर मैंने लिखा फ। एफ से क्या बनता है बेटा, फाफल वाला फ। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। फिर मैंने लिखा ग। इस जी से क्या बनेगा, गमले वाला ग। फिर मैंने लिखा एच। एच से आपको क्या मिलेगा बेटा, हाहल। जे से आपको क्या मिलेगा, जग। के से आपको हमेशा क्या मिलेगा, क। एल से हमेशा आपको क्या मिलेगा बेटा,
ल। एम से हमेशा आपको क्या मिलेगा? म। एन से हमेशा आपको क्या मिलेगा बेटा? न। टी से हमेशा आपको क्या मिलेगा? पापा वाला प। क्यू से हमेशा आपको क्या मिलेगा? क। आर से हमेशा आपको क्या मिलेगा? रस्सी वाला र। एस से हमेशा आपको क्या मिलेगा? सफेरे वाला स। और टी से आपको बेटा टमाटर भी खाने को मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? तरबूज भी मिल सकता है। टी आपको खाने को कितनी चीजें देगा? 2। टी से हमें टमाटर भी मिलेगा और टी से क्या मिलेगा? तरबूज भी मिलेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगली बात वावन किससे बनाया? और इससे भी क्या बनेगा? वाव। इससे याद रखो, इसको ऐसा कब पढ़ते हैं? जरूरत पड़ने पर हम इसको कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं? ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज। क्या पढ़ते हो? ज। एक और बात मैं बताना रह गया, स कहाँ गया? एस कहाँ गया? इस एस का मतलब भी हम जरूरत पड़ने पर क्या पढ़ लेते हैं? ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? देखो, इसका भी मतलब मैंने क्या लिखा है? ज। जगह के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे मैं बता दूं, इसका कहा अभी बताता हूं। वाई का हम क्या पढ़ते हैं बेटा? य। क्या पढ़ते हो? य। और जेड का हम क्या पढ़ते हैं? कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक बात में। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूं, जिसे आप नीचे लिखोगे मेरे लाल, है ना? आप एक बनाना। देखो, होता तो नहीं है बेटा ये, ऐसा होता तो नहीं है, पर मैं क्या करूं, मजबूरी आपको। मैंने आपसे कहा है कि मैं इस बैच में आपको वो सब चीजें कराऊंगा जो शायद तुम्हें आती है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आती जितने अच्छे से आना चाहिए। ABCD है बेटा पढ़ने को तो ये। अब मैंने क्या लिखा है ये कोई पढ़ के बताएगा? सेमी। और फिर मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है मैंने? सेमी बाउल। सेमी बाउल का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये पूरी तरीके से क्या नहीं है? बाउल नहीं है। ये पूरी तरीके से क्या नहीं है? बाउल नहीं है। बेटा ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा गया, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा गया कि सेमी बाउल होता है हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। मैंने सेमी बाउल की कैटेगरी में किसको रखा? वाई। किसको रखा? वाई। अगर आपको याद होना मेरे भाई, तो मैं आपको बता के आया कि बाउल 2 काम करता है। बाउल अक्षर भी बनाता है और बाउल क्या करता है? मात्रा भी लगाता है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो बाई जो होता है ना मेरे लाल, ये बाई दोनों ही काम करता है। ये अक्षर भी बनाता है और ये क्या बनाता है? मात्रा भी बनाता है। मात्रा ये बेसिकली किसकी लगाता है बेटा? छोटी ई की भी लगा सकता है। ज्यादातर ये मात्रा कौन सी लगाता है बेटा? बड़ी ई की क्या लगाता है? ये मात्रा लगाता है। किसकी मात्रा लगाता है? ये बड़ी ई की। और मुझे पूरा भरोसा है इस बात पर कि ये कंसेप्ट तुम में से किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वाला कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया है ना, ये वाला, ये तुमने पढ़ना तो दूर की बात है ना, आप में से किसी के भी मन में नहीं आया होगा ये कंसेप्ट कि ऐसा भी कुछ होता। ठीक है बाबूजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक अलग से हमने निकाला, एक ऐसी बात निकाल करके लाए जो कुछ होता है अलग से। अब इसको मैंने क्यों कहा? क्या इससे वाकई में कोई मात्रा लगती है कि नहीं लगती? ये भी तो मुझे प्रूव करके देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना इस बात का। चलो, मैं टाइम कितना हो गया, चलो मैं थोड़ा सा बस आपको एक इसकी बाई की झलक दिखा रहा हूँ, बाकी तो कंडक्ट तो अपन आगे ही करेंगे। ठीक है, अब मैं बाई की तुम्हें एक झलक चलो यही दिखा देता हूँ, क्यों नेक्स्ट स्लाइड बर्बाद करना। मुझे बस इतना प्रूव करना है कि ये बाई मात्रा लगाता है कि नहीं लगाता।
मैंने तुमसे लिखा, इसको आप सब पढ़ के बताना। क्या पढ़ते हो? हैप्पीली। क्या पढ़ते हो? हैप्पीली। चलो हैप्पी ले लेते, इतना क्यों घुसेड़ रहे हैं उसको। मैंने क्या लिखा? हैप्पी। अभी मैं कैसे लगा वो छोड़ रहा हूं। ये मात्रा लगा आखिरी में, कहां से लगा? कोई मात्रा दिख रहा है आपको? कोई ऐसा बोबल दिख रहा है पीछे जिसने मात्रा लगाई हो? तो फिर ये मात्रा किससे लगी है मेरे भाई? ये मात्रा किसने लगाई है? बाई ने। और बाई क्या काम करता है? सेमी बाउल की तरह ये बिहेव करता है, जिस कंसेप्ट पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। क्या कभी ध्यान दिया है कि ये बाई का काम, क्योंकि मात्रा लगाने का काम तो किसका होता है? बाउल्स का होता है। ये बाउल क्यों लगा, ये मात्रा क्यों बना रहा है? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके आगे की क्लास कल कंडक्ट होगी। कल आपको ठीक से पढ़ के आना है, मस्त मौला होकर के। जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़ के आपको आना है। और कोई परेशानी हो तो पूछ लो। ये 5 बातें, ये जो 4-5 स्लाइड में जो मैंने कराया है, वो मैं आपको एज इट अपने ग्रुप में डलवा दूंगा अभी के अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई ऑनलाइन वाले भी जो भी है वो ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, या पहले आप वीडियो देखो, तब आपको मजा आएगा बहुत अच्छे से। कल मिलेंगे आपसे अच्छे से। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलेंगे अगली क्लास में।